Hello bachcho, let's read out the question first. The wavefront of a light beam is given by the equation x plus 2y plus 3z is equals to c, where c is the arbitrary constant. So यहाँ पर हमें लाइट बीम की एक इक्वेशन गिवन है x plus 2y plus 3z equals to c और c बोल रहा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. Then the angle made by the direction of light with the y-axis. So ये जो लाइट y-axis के साथ एंगल बना रही होंगी वो एंगल क्या होगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है थ्रू द क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, यदि हमें इक्वेशन गिवन हो ठीक है लाइट की और उसका एंगल फाइंड करना हो विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द एक्सिस. सो उस टाइम पर हम क्या करते हैं हम इस तरीके से मान लेते हैं कि वो एंगल बीटा बना रही है. तो यहाँ से कॉस ऑफ बीटा किसके इक्वल हो जाता है यूनिट वेक्टर एन डॉट जिस के साथ बना रही होंगी उसका डायरेक्शन वेक्टर. सो वाई एक्सिस का बना रही है वाई एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा जे का कैप के बराबर. सो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. अब यहाँ पर आप बोलेंगे इन कैप क्या है. सो ये यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है फॉर दैट लाइट बीम. सो सबसे पहले तो हम यूनिट वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखिए इक्वेशन क्या गिवन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू c. सो यहाँ से मैं बीम के लिए जो यूनिट वेक्टर इन कैप है वो क्या लिख सकता हूँ. देखिए x के साथ कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है यानी कि 1 है. तो सिंपली हो जाएगा i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3z का कैप हो जाएगा. इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा. उसके बाद अब हम क्या करते हैं डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं. दैट इज एंगल मेड बाय द एन वेक्टर विथ y एक्सिस विल बी. तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख दूं दैट इज एंगल made by beam जो कि हमने माना है इन कैप के बराबर with y axis जो भी y axis है उसके साथ. सो बेसिकली क्या हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट लेट्स से वो एंगल बीटा है. सो हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू एन कैप डॉट जे कैप के बराबर. ना एन कैप का वैल्यू क्या होता है एन वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय जे कैप हो जाएगा. सो देखिए यहाँ पर आई के साथ जे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो वो तो जीरो जाएगा. सो ओनली जे कंपोनेंट इज गोइंग टू कम हियर. ओके सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय. Now what will be the magnitude of n? So that will be 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा. So यहाँ से हम सॉल्व करते हैं. So cos of beta that would be equals to 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का 4 प्लस 3 का 9 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14. सो यहाँ से मुझे सिंपली बीटा किसके इक्वल निकल के आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14 की. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. And this we have found by using the conceptual formula of cos of beta equals to n cap dot j vector c. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.